हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपके और मेरे प्यारे से चैनल S2 की पाठशाला पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आहार श्रृंखला एवं खाद्य जात। इससे पहले हम लोग हमारा पर्यावरण का जो पहला लेक्चर था उसमें हम लोग पर्यावरण के बारे में देखे। उसमें जैविक घटक, अजैविक घटक, ये सब चीज के बारे में देखे, सजीव जीव के बारे में देखे और कुछ क्या देखे, शाकाहारी मांसाहारी किसे कहते हैं, सर्वाहारी किसे कहते हैं, ये सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। तो इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप उसको देख के आइएगा तो ये ज्यादा समझ में आएगा। नहीं तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आपको कुछ जानकारियां दे देते हैं। इसी चैनल पे हम लोग डेली के डेली करंट अफेयर्स लाते हैं, तो आप करंट अफेयर्स को देख लीजिएगा, लेक्चर्स को, और बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आहार श्रृंखला एवं खाद्य पदार्थ। तो आपको दिख रहा होगा सर, क्या दिख रहा होगा। तो आपको दिख रहा होगा आपके यहाँ पे स्क्रीन पे क्या, आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फूड चेन। क्या बोलेंगे, फूड चेन। तो आपका ये फूड चेन होता क्या है, तो एक दूसरे मतलब एक जीव दूसरे जीव को खाता है, इसी संरचना को, इसी श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे सर, तो आहार श्रृंखला या फूड चेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आहार श्रृंखला या फूड चेन। तो देखिए आपका डिफिनेशन भी यही लिखा हुआ है, तो डिफिनेशन को देखते हैं। तो डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। क्या देखते हैं, डिफिनेशन को देख लेते हैं सर। तो डिफिनेशन को देखते हैं जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए लिखा हुआ है, जीवों में क्या है, जीवों में फर्स्ट श्रृंखला जिससे एक जीव दूसरे जीव को क्या करते हैं, आहार के रूप में खाते हैं, आहार श्रृंखला कहलाता है। क्या कहलाता है सर, आहार श्रृंखला यही कहलाता है। आपको दिख रहा होगा, आहार श्रृंखला यही कहलाता है। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, प्लांट है। क्या है सर, तो हम प्लांट नहीं जानते हैं, हम जानते हैं खरपतवार, तो उसी को बोलते हैं प्लांट या खरपतवार या साग सब्जी जो भी है वो भी क्या है, तो वही क्या है, वन। इसको हम लोग पेड़ पौधा भी बोल सकते हैं। नहीं, खरपतवार सब जंगल में होता है तो जंगल को वन बोलते हैं। नहीं, तो ये क्या है, वन। वन को कौन खाता है, पेड़ पौधा कौन खाता है, तो ये हिरन खाता है। कौन खाता है सर, तो हिरन दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हिरन को कौन खाता है, तो ये शेर खाता है। ठीक है, इसी श्रृंखला को हम लोग, इसी श्रृंखला को क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला। नहीं, एक जानवर दूसरे जानवर को क्या कर रहा है, खा रहा है, किसके रूप में, भोजन के रूप में, आहार के रूप में, इसी को हम लोग आहार श्रृंखला कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग फूड चेन कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये प्लांट है। नहीं, ठीक है, ये इसको खा रहा है, मतलब घास है, इसको कौन खा रहा है, टिड्डा। टिड्डा जानते हैं, राम जी के घोड़ा बोलते हैं जिसको, ग्रास ऊपर। ये टिड्डा किसको खा रहा है, प्लांट को। फिर टिड्डा को कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है। और मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है। सर हम वो दिन देखे थे सांप खाते हुए। नहीं, सांप को खाते हुए, सांप खाते हुए, सांप खा रहा था किसको, मेढक को हम देखे थे। तो हम खा के पेट फूल गया, पीछे जा रहा था, पेट फूल रहा था। नहीं, तो ये क्या कौन खाता है, तो सांप खाता है। और सांप को कौन खाता है, तो ये वल्चर खाता है। ठीक है, तो ये श्रृंखला, ये जो श्रृंखला देख रहे हैं, एक दूसरे को खा रहा है, फिर दूसरा तीसरा को खा रहा है, तीसरा चौथा को खा रहा है, इस श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये आहार श्रृंखला या फूड चैन बोलते हैं। तो ये एक चैन बना। चैन किसको बोलते हैं, साइकिल चैन देखते हैं, तो चैन जो देखते हैं तो क्या होता है, एक गुंडी से दूसरा गुंडी, दूसरा गुंडी से तीसरा गुंडी। तो उसी प्रकार से ये भी आपको दिख रहा होगा। नहीं, ये दिख रहा है आपको सर, ये आपको दिख रहा है, यहाँ से ये ऐड हुआ इसमें, नहीं ये ऐड हुआ इसको, ये खाया इसको, फिर ये खाया इसको, तो ये चैन जैसा संरचना बनाया, इसीलिए इसको क्या बोले, चैन। सेम वैसे ही इसको देख रहे हैं, सेकंड वाला भी आपको वैसे ही दिख रहा होगा, ये वाला भी आपको वैसे ही दिख रहा होगा। नहीं, ये है क्या, ये तालाब में रहने वाला। ठीक है, इस तालाब में रहने वाला क्या होता है, प्लांट। उसको क्या है, कौन, बिच्छू। बिच्छू को कौन खाया, सांप। नहीं, सांप कर रहे हैं। मछली, मछली को कौन खाया, ये बतख महाराज। नहीं, तो ऐसे श्रृंखला बनते हैं। इसी सारे श्रृंखला को हम लोग क्या बोलेंगे, आहार श्रृंखला। आहार के रूप में लेने वाले चीजों को आहार श्रृंखला बोलेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आपका आते हैं। तो आपको दिख रहा होगा सर, क्या दिख रहा है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पहला वाला जो यहाँ दिख रहे हैं, पोषी स्तर से हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, आहार श्रृंखला का चरण होता है। प्रत्येक चरण का पोषी स्तर बनता है। नहीं, जो जो भी हम लोग देख रहे हैं उसका एक स्तर बनाएंगे। नहीं, स्तर बनाएंगे तो ये देखिए जितना भी प्रोड्यूसर है, ये आपको जो दिख रहा है प्लांट, नहीं प्रोड्यूसर है, तो इसमें ये प्रोड्यूसर है, ये देखिए ये प्लांट है, तो ये सबका एक स्तर है। नहीं, ये प्लांट है तो प्लांट का एक स्तर बनाए, और इसको जो प्लांट को खाने वाला है उसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर बोले, ये उसको प्राइमरी कंज्यूमर इसको बोल दिए। नहीं, ये क्या हो गया सर, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। नहीं, पूरे प्लांट का जो वर्ग है उसको बोल दिए प्रोड्यूसर, जो उसके ऊपर उसको खाने वाला जो वर्ग हो गया उसको हम लोग दिए बोल दिए प्राइमरी कंज्यूमर। फिर इसके बाद जो इस प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। नहीं,
प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। ये क्या हो जाता है, तो ये जो दिख रहा है ये क्या हो जाता है सर, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाता है। नहीं, ये क्या हो जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाता है। क्या हो जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। ये आपको दिख रहा है नहीं। अब इसको जो खाता है वो क्या हो जाता है, टर्शियरी। नहीं, इसको बोलते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। तो हम लोग फिर आगे देखते हैं। अब उत्पादक, प्रोड्यूसर क्या बोलते हैं, उत्पादक। प्रोड्यूस करने वाला क्या होता है, उत्पादन करने वाला, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उत्पादक बोलते हैं। नहीं, क्या बोलेंगे सर, तो उसको उत्पादक बोलेंगे। प्रथम पोषी स्तर स्वपोषी पौधे होते हैं। जो प्रथम स्तर का जो पौधा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। जो अपना खाना खुद बनाता है। नहीं, क्या बनाएगा, अपना खाना खुद बनाएगा। किससे, सनलाइट से। नहीं, सन से, सूरज भगवान यहाँ है, इन्हीं सूरज भगवान से क्या करेगा, अपना खाना बनाएगा। इन्हीं सूरज भगवान से क्या करेगा सर, तो अपना खाना बनाएगा। सनलाइट आएगा पत्ती पर गिरेगा, पत्ती पे क्या होता है, तो अकार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक में कन्वर्ट करता है, करके और क्या बनाता है, खाना बनाता है। जब दूसरा हम लोग देख रहे हैं तो आपको दूसरा दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ये रहा प्राथमिक उपभोक्ता, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या करता है, द्वितीय कंज्यूमर के पोषी स्तर को बनाता है। द्वितीय पोषी स्तर होता है, क्या होता है, शाकाहारी होता है, जो साग सब्जी को खाता है। ये किसको खा रहा है, तो ये जो हिरन उड़न है सर किसको खाता है, तो ये जो दिख रहा है आपको ये किसको खा रहा है, तो ये खा रहा है किसको, साग सब्जी को। तो इसीलिए इसको सबको क्या बोलते हैं, ये जो दिख रहा है खरगोश। नहीं, खरगोश क्या खाता है, तो खरगोश भी क्या खाता है, साग सब्जी खाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोल दिए, दूसरे स्तर का जो है वो क्या है, शाकाहारी है। क्या है, शाकाहारी। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय उपभोक्ता, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, द्वितीय उपभोक्ता, उसको देखते हैं। तो ये क्या करता है, तीसरा पोषी स्तर होता है, जो छोटे मांसाहारी को खाता है। जो छोटे टाइप के मांसाहारी जीव है उसी को क्या करता है, खाता है। तो ये आपको दिख रहा होगा छोटे टाइप का क्या है, मांसाहारी जीव है। ये सब क्या है, छोटे टाइप का मांसाहारी जीव है। इस सबको क्या करता है, खाता है। ये जो छोटा टाइप का मांसाहारी जीव ये सब इसको खाएगा नहीं, ये सब इसको खाता है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद आता है तृतीय उपभोक्ता, चौथी पोषक स्तर बड़े मांसाहारी। जो चौथी पोषक स्तर है वो क्या करते हैं, मांसाहारी, वो क्या करते हैं, चौथे पोषक स्तर के मांसाहारी होते हैं, जो बड़े मांसाहारी होते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। ऊर्जा का प्रवाह तो 10% क्या करता है, ऊर्जा का प्रवाह करता है। इसी नियम के हिसाब से ये काम करता है। तो मूल सिद्धांत क्या है इसका, तो मूल सिद्धांत हम लोग देखते हैं। एक पोषी स्तर से क्या करेगा, अगले पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का क्या करता है सर, तो 10% ऊर्जा का ही क्या करता है, ये स्थानांतरित करता है। 10% ऊर्जा को ही क्या करेगा, ये स्थानांतरित करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऊर्जा का हास, ऊर्जा कितना बर्बाद अति हो जाता है, शेष बच जाता है। शेष 90% ऊर्जा अपनी जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, वृद्धि और क्या करता है, जनन में उपयोग हो जाते हैं। किसमें उपयोग हो जाते हैं, वृद्धि में, जनन में, पाचन क्रिया में उपयोग हो जाते हैं। अब कुछ ऊष्मा के हीट के रूप में बन के क्या हो जाता है, हमारे पर्यावरण में चले जाते हैं। यही इसका क्या है, 90% का यूज होता है। अब हम लोग देखते हैं सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कैसे होता है। तो जब हम लोग देखते हैं सूर्य से ऊर्जा का प्राप्ति कैसे होता है, तो स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे जो होते हैं, क्या होते हैं, हरे पौधे सूर्य से प्रकाश की कुल ऊर्जा लगभग 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। जो हम लोग पूरा ऊर्जा लेते हैं, जो स्थानीय क्या होता है, स्थलीय पारितंत्र होता है। कौन, स्थलीय पारितंत्र में क्या होता है, हरा जो रंग का पौधा होता है वो सूर्य से सूर्य की प्रकाश की कुल ऊर्जा का लगभग कितना लेता है, 1% लेता है। प्रकाश की ऊर्जा का कुल लगभग 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में क्या करता है, बदल पाते हैं। खाद्य ऊर्जा में कितना करेगा, 1% ही बदल पाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यदि उत्पादक जो होता है, यदि उत्पादक पौधे स्तर में 1000 जूल ऊर्जा उपलब्ध होती है तो अगले स्तरों पर इसका वितरण इस प्रकार होगा। मतलब कैसे होगा, मतलब 1000 का अगर कोई क्या है, 1000 जूल का कोई ऊर्जा स्तर है तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रोड्यूसर में कितना, कंज्यूमर में कितना, प्रोड्यूसर में कितना, प्राइमरी कंज्यूमर में कितना, सेकेंडरी कंज्यूमर में कितना, टर्शियरी कंज्यूमर में कितना, ये जो हम लोग जब देखते हैं ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लोग देखेंगे तो ये कैसे विस्तार होता है। तो देखिए क्या करेगा, उत्पादक जो प्रोड्यूसर होगा, पौधा जो होता है, प्रोड्यूसर क्या होगा, जब हम लोग देखे हैं यहाँ ये जो देखे हैं सर, तो ये क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, तो ये पौधा है, क्या है सर, प्लांट है। ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, प्लांट है। प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट है। सेकेंडरी जब देखेंगे तो छोटा छोटा क्या होता है, जीव आता है। उसके बाद जब देखते हैं थोड़ा जब बड़ा जीव आता है, उसके बाद
ये बहुत बड़ा आता है नहीं। ये हम लोग जो चयन देखे हैं इसी के बारे में देखते हैं कि इसका जो ऊर्जा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्तर में कैसे होता है। मतलब 1000 का अगर 1000 जूल का क्या है ऊर्जा है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन इसको कैसे होता है। तब पौधा जो होता है 1000 जूल लेता है। कितना लेता है? 1000 जूल इसके पास। तो ये प्राइमरी उपभोक्ता शाकाहारी जो होता है 100 जूल। कितना? 100 जूल। कितना? 100 जूल। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी कितना? 10 जूल। अब इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता जो होता है 1 जूल। क्या होता है? मांसाहारी शीर्ष स्थान पे जो मांसाहारी है वो क्या करता है? 1 जूल ऊर्जा का वितरण करता है। मतलब अगले स्तर में 1 जूल ही देता है। आगे हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं ऊर्जा का ह्रास। चूंकि मतलब ऊर्जा कितना ह्रास हो जाता है इसी को हम लोग देखते हैं। क्योंकि प्रत्येक स्तर में क्या हो रहा है? ऊर्जा बहुत क्या हो रहा है? कम होती है। प्रत्येक स्तर पर क्या होता है? ऊर्जा बहुत कम होती जाती है। जैसे ऊर्जा जाएगा फिर कम होते जाएगा, फिर आगे जाएगा फिर कम होते जाएगा, फिर आगे जाएगा फिर कम होते जाता है। इसीलिए आहार श्रृंखला में आमतौर पर केवल 3 से 4 चरण ही होते हैं। नहीं, बहुत चरण हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं कि ऊर्जा का स्तर स्थानांतर जैसे होगा तो ऊर्जा का क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग ज्यादा ऊर्जा का स्तर को नहीं बढ़ा पाते हैं। 3 से 4 ही चरण में हम लोग रखते हैं। चौथे चरण के बाद क्या हो जाता है? उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। नहीं, यूज करने वाला जो मात्रा होता है वो क्या हो जाता है सर? तो ये बहुत कम हो जाता है। बहुत बहुत क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। तब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ना है इसमें? एक दिशिक प्रवाह। एक दिशिक प्रवाह क्या होता है? एक दिशिक प्रवाह जैसे मतलब ऊर्जा का जो प्रवाह होता है हमेशा एक ही दिशा में होता है। एक दिशिक मतलब एक दिशा। एक दिशिक मतलब क्या होता है? एक ही दिशा। एक ही दिशा में क्या होगा? ऊर्जा का प्रवाह होते रहता है। क्या होगा? एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो आप सोच रहे होइएगा कि एक दिशा में कैसे ऊर्जा का प्रवाह होगा, तो उसी के बारे में देखते हैं। सूर्य से जब आता है, लाइट जब आता है तो कहाँ पर होता है? तो प्रोड्यूसर के पास, प्लांट के पास। जो प्लांट रहता है उसमें प्रोड्यूसर जो उत्पादक है वो क्या करता है? वहां से आगे बढ़ाता है तो कहाँ चल जाएगा? तो वो चल जाता है उपभोक्ता के पास, जो कंज्यूमर होता है वहां चल जाता है। तो ये सीधा एक ही दिशा में बढ़ाता है। ठीक है, कहाँ लेके जाता है? तो एक ही दिशा में इसको क्या करता है? लेते जाता है। सूर्य से क्या जाएगा? उत्पादक। उत्पादक से क्या जाएगा? उपभोक्ता। ये चीज हम लोग देखे भी हैं। नहीं, तो ये कहाँ लेके जाता है? सूर्य से लेके जाएगा उत्पादक में, प्रोड्यूसर में। नहीं, प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर कहाँ लेके जाता है? तो सॉरी, सनलाइट में है। क्या है? ये सनलाइट है। ये सनलाइट कहाँ लेके जाएगा? तो ये सनलाइट लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है सनलाइट? ये सनलाइट है। ये सनलाइट कहाँ लेके जाता है? प्रोड्यूसर के पास। ये प्रोड्यूसर कहाँ लेके जाएगा? कंज्यूमर के पास। ये एक ही दिशा में क्या करता है? प्रवाह करता है। ठीक है, ये एक ही दिशा में क्या होता है? इसका प्रवाह होता है। नहीं, अब हम लोग आगे जब देखते हैं सर, आगे जब हम लोग देखेंगे तो ये क्या होता है? उपभोक्ता द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, जो लास्ट में जो ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो कहाँ लेके जा रहा है? कंज्यूमर के पास। तो कंज्यूमर जब ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है तो वापस फिर उत्पादक के पास उपलब्ध नहीं होता है। वो जो ऊर्जा होता है उत्पादक के पास क्या होगा? उपलब्ध नहीं हो पाता है। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब सोचिए कि ऊर्जा गया उपभोक्ता के पास, वो लेके चलाए फिर उत्पादक के पास। ऐसा नहीं होता है। ये आगे बढ़ रहा है तो आगे ही जाते जाएगा। नहीं, आगे जा रहा है तो आगे जाते जाएगा। इसीलिए बोलते हैं एक क्या होता है? एक दिशिक प्रवाह होता है। एक ही दिशा में इसका प्रवाह होगा। अब जीवों की संख्या देखते हैं। जीवों की संख्या इसमें क्या होता है? नीचे में जो होता है पोषी का स्तर क्या होता है? पोषी स्तरों पर जीवों का संख्या क्या होता है? अधिक होता है। क्यों होता है सर? तो जैसे उत्पादक स्तर जो होता है वहां पे क्या होगा? ज्यादा होगा। उत्पादक स्तर में ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ ऊर्जा की उपलब्धता सबसे अधिक होता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं तो प्रोड्यूसर के पास बहुत सारा ऊर्जा रह रहा है नहीं, तो वहां पे कीड़ा मकोड़ा बहुत ज्यादा रहेगा। नहीं, क्या है कि वहां पे क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा क्या है? जैसे पेड़ पर देखिएगा, किसी भी पेड़ पर कीड़ा मकोड़ा बहुत ज्यादा रहता है। आदमी के पास कीड़ा मकोड़ा रहेगा नहीं, काहे नहीं रहता है? तो उसके पास जो होता है प्रोड्यूसर जो सॉरी क्या होता है? उसके पास ऊर्जा का जो स्तर होता है वो कम होता है। लेकिन नीचे जो होता है, नीचे के पोषी स्तरों में क्या होता है? ऊर्जा का स्तर ज्यादा होता है। तो वहां पे ज्यादा क्या होगा? जीवों की संख्या क्या होगा? सर्वाधिक होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसी सब का होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं तो खाद्य जाल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो खाद्य जाल क्या होता है? तो खाद्य जाल को बोलते हैं फूड वेब। क्या बोलेंगे? फूड वेब। ठीक है, ये फूड वेब होता है। प्रकृति में आहार श्रृंखला सीधी नहीं होती है। जो प्रकृति है उसमें आहार की जो श्रृंखला है सीधा सीधी नहीं है, उसमें टेढ़ बकुला है। आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जटिल जाल जैसी संरचना बनाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आहार जाल बोलते हैं। क्या बोलेंगे सर? तो आहार जाल। देखिए कैसे है आहार जाल जटिल। तो ये देखिए, यहाँ जो प्लांट है इसको ये आगे बढ़ रहा है तो प्लांट को कौन खा रहा है?
तो ये कुछ कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, ये फिर कीड़े मकोड़े मछली कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, फिर ये वल्चर खा रहा है, वल्चर को बाघ खा रहा है। नहीं, अब इधर से हम लोग देखते हैं तो ये प्लांट है, प्लांट को हिरन खा रहा है, हिरन को कौन खा रहा है, तो डायरेक्ट शेर खा रहा है ये। अब हम लोग यहाँ फिर देखेंगे तो ये देखिए प्लांट है, तो इसको कौन खा रहा है, ये क्या खा रहा है, एक एनिमल खा रहा है, ये फिर इसको खा रहा है। ये देखिए ये कीड़ा है, इसको कौन खा रहा है, चिड़ै खा रहा है, चिड़ै को सांप, सांप भी खा रहा है, सांप भी खा रहा है, और सांप मेढक को भी खा रहा है, सांप चिड़ै को भी खा रहा है, मेढक को भी खा रहा है। और फिर क्या है, तो ये जो जाल दिख रहे हैं इसको ये खा रहा है, फिर सांप को कौन खा रहा है, ये मूड़ भी खा रहा है, और वल्चर भी खा रहा है। तो इस प्रकार से जो होता है पूरा जाल दिख रहा है, नहीं पूरा क्या जाला दिख रहा है, पूरा जाल जैसे दिख रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं खाद्य जाल, फूड का जो वेब है इसी प्रकार का होता है। अब लोग देखते हैं जैव आवर्धन, जो जैव आवर्धन होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, उसके हम लोग देखते हैं। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को देखेंगे तो वाटर, पानी से जो होता है एल्गे, एल्गे से क्या बनेगा, एल्गे इंसेक्ट्स, नहीं ईटिंग करेगा, एल्गे को इंसेक्ट्स ईटिंग करेगा, फिर इंसेक्ट्स को ईटिंग करता है फिश, फिश को कौन खाता है, तो बड़का फिश। अब फिश को कौन खा जाता है, तो इंसान, सबसे ऊपर बैठा हुआ है इंसान। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं आहार श्रृंखला, नहीं इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, आहार श्रृंखला। एक प्रकार का आपको चैन भी दिख रहा होगा, नहीं ये क्या दिख रहा है सर, तो एक प्रकार का आपको चैन भी दिख रहा है, दिख रहा है, ये एक प्रकार का क्या दिख रहा है, चैन भी दिख रहा है, दिख रहा है, इस प्रकार एक प्रकार का ये क्या है, तो चैन भी आपको दिख रहा होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को। तो क्या होता है, आहार श्रृंखला के मध्य से हानिकारक रसायनों की सांद्रता प्रत्येक कोशीय स्तर पर बढ़ती जाती है। कहाँ बढ़ती जाती है, प्रत्येक कोशीय स्तर पर बढ़ती जाती है। नहीं, अब देखिए यहाँ से जो पोषित क्या होगा, यहाँ से जो आहार श्रृंखला का मध्य हानिकारक रसायनों की सांद्रता क्या हो रहा है, प्रत्येक कोशी में बढ़ते जा रहा है, स्तर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ से यह स्तर यहाँ बढ़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये हर एक में क्या कर रहा है, रासायनिक की सांद्रता क्या हो रहा है, प्रत्येक में बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं मानव पर प्रभाव, इसका जो मानव पर क्या प्रभाव है उसको हम देखते हैं। मानव का प्रभाव क्या होगा, क्योंकि आहार श्रृंखला जो होता है, क्या होता है, आहार श्रृंखला के शीर्ष पर मानव अवेलेबल है, नहीं ऊपर मानव बैठा है, इसीलिए हमारे शरीर में इन रसायनों का मात्रा सर्वाधिक होता है। जितना भी केमिकल, जैसे यहाँ से कोई भी घई होती है, जो नीचे है यहाँ पे वाटर में, तो इसमें कुछ केमिकल पाया जाएगा, फिर वो एल्गेई में जाएगा, एल्गेई से कहा जाएगा इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट से जाएगा इसमें क्या जाएगा, तो इंसेक्ट से फिश, फिश में हायर फिश में, और हायर फिश में से कहा जाएगा इंसान में। तो सबसे ज्यादा अगर कोई रसायन होगा जो कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाएगा, रसायनों की मात्रा जो होता है सर्वाधिक इंसान में पाया जाएगा। नहीं, क्या है कि इसमें से धीरे धीरे यहाँ वाटर से कहा गया एल्गे में, एल्गे से कहा गया इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स में कहा गया हायर एल्गे में, हायर एल्गे से इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट से हायर इंसेक्ट्स में, फिर कहा जाएगा फिश में। फिश को कौन खा रहा है, तो इंसान खा रहा है, तो इंसान में थोड़ा ज्यादा रसायन चला जाएगा। नहीं, इसी को बोलते हैं। कारण क्या है, तो ये रासायनिक अजैविक कारण अवनवीकरणीय, निम्न करणीय मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो शरीर से बाहर नहीं निकलते। जितना भी है जो केमिकल जो खा रहा है, नहीं जो रसायन जो ले रहा है, वो क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब उस शरीर से बाहर नहीं निकलता है। जो जिसको खाएगा वो फिर उसको क्या करेगा, उसके शरीर में जाएगा, फिर जो जब खा रहा है फिर उसके शरीर में जाएगा, आगे बढ़ते जाता है। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो इससे शरीर से बाहर नहीं निकलता है। तो और बाहर जो टॉप पर बैठा है वो सबको कंज्यूम कर रहा है, मतलब एक को कंज्यूम करेगा तो उसका जो चैन बना हुआ है वो उसको कंज्यूम कर रहा है, नहीं तो उसको खा रहा है, तो उसको खा रहा है, तो फिर जो लास्ट में टॉप पे बैठा है वो तो सबका मिला हुआ सब खा रहा है। तो सबका मिला हुआ जो इसके पास मिला, मछली के पास, ये मछली को कौन खा रहा है, तो इंसान खा रहा है। तो सबसे ज्यादा इंसान के पास क्या होगा, उस रसायन का मात्रा जाएगा, सर्वाधिक मात्रा होती है। ठीक है, रसायनों का क्या होगा, सर्वाधिक मात्रा होगा। अब लोग हम आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहाड़ी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। पहाड़ी तंत्र में क्या है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, इकोसिस्टम। पहाड़ी तंत्र को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मिट्टी, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सूर्य प्रकाश, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वायु, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जल। तो सबसे ज्यादा मुख्य स्रोत इसका कौन है, तो मुख्य स्रोत ऊर्जा का क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है, ऑप्शन नंबर बी। क्यों है बी, तो जो प्रोड्यूसर होता है, जो नीचे का सबसे निचले स्तर पर जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, सनलाइट ज्यादा लेता है, मतलब सनलाइट से वो अपना खाना बनाता है, तो वो सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, इसलिए सनलाइट का होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा
एक कोषीय स्तर से अगले कोषीय स्तर तक कितने ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? पहला ऑप्शन दिख रहा होगा 1%, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 50%, तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा 10% और चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 90%। तो इसका सही आंसर कौन होगा? सही आंसर होगा सी, मतलब 10%। 10% क्यों? 10% का हम लोग अभी जस्ट नियम पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो अगर आप नहीं पढ़े हैं, यहाँ से देख रहे हैं वीडियो तो पीछे जाकर देखिए और घबराना नहीं। ये जितना भी हम लोग पढ़े हैं पीछे नहीं दिखा होगा, चाहे कुछ पॉइंट मिस कर गया हो तो आपको ट्रेनिंग इसी चैनल के नीचे टेलीग्राम का एक लिंक दिया जाएगा, वहां जाकर क्या करना है आपको, इस पीपीटी को डाउनलोड करना है। मतलब ये जो लेक्चर हम लोग देख रहे हैं इसको क्या करना है, डाउनलोड करना है, वहां पर नोट्स बनाना है, पढ़ना है। नहीं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? डीसीसी का जो एग्जाम होता है उसमें आपको मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? तो इसके जो क्वेश्चन है वो आपको कहाँ मिलेंगे? 10th के एग्जाम में आपको एकदम यहीं से कॉपी उठा के दे देगा। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आहार श्रृंखला में उत्पादक जो प्रोड्यूसर होता है किस स्तर पर होता है? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा प्राथमिक पोषीय स्तर पर, दूसरा दिख रहा होगा द्वितीय पोषीय स्तर पर, तीसरा आपको दिख रहा होगा तृतीय पोषीय स्तर पर, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अंतिम पोषीय स्तर पर। इसका जो सही आंसर होता है, प्रोड्यूसर सबसे नीचे होता है, तो कौन होता है? प्राथमिक पोषीय स्तर पर। क्या होगा? प्राथमिक पोषीय स्तर पर। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। आगे हम लोग देखते हैं जैव आवर्धन का मुख्य कारण क्या होता है? जैव आवर्धन का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऊर्जा की कमी। क्या है सर? ऊर्जा की कमी। दूसरा आपको दिख रहा होगा अजैविक नवीकरणीय अजैविक निम्नीकरण करणीय, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल रसायनों का संचयन। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन की अधिकता। चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पौधे की वृद्धि। तो इसका सही आंसर कौन हो गया? आंसर नंबर बी, अजैविक नवीकरणीय रसायनों का संचय। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकृति में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा चक्रीय, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बहुदिशिक और तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा एक दिशिक और लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा निम्न में से कोई नहीं। तो हम लोग देखे हैं कि ऊर्जा का जो स्तर का स्थानांतरण होता है कैसे होता है, तो सनलाइट से कहा जाता है, सनलाइट से कहा जाता है सर, सनलाइट से जाता है प्रोड्यूसर से कहा जाता है, तो ये जाता है कंज्यूमर। कहा जाता है सर? कंज्यूमर। तो ये एक दिशा में प्रवाह करता है, यहाँ से ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, नहीं ये इधर नहीं घूमता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एक दिशिक। ठीक है, एक दिशिक बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा किस आहार श्रृंखला में मनुष्य को शीर्ष किस श्रेणी में रखा गया है? मतलब किसी आहार श्रृंखला में मनुष्य को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा उत्पादक, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा शीर्ष उपभोक्ता, चौथा ऑप्शन आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा प्राथमिक उपभोक्ता, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अपघटक। तो इसको जो रखा जाता है इसको टॉप पे रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? टॉप पे, शीर्ष उपभोक्ता के रूप में रखा जाता है, शीर्ष उपभोक्ता के रूप में रखा जाता है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पौधे सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं? कितना प्रतिशत भाग को क्या करेगा? खाद्य ऊर्जा में बदलता है। हमारे पौधे ऊर्जा को कितना प्रतिशत बदलते हैं? पहला ऑप्शन दिख रहा होगा 10%, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा 100%, तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा 1%, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 5%। तो इसका जो सही आंसर है 1% ही ऊर्जा को क्या करते हैं, ये कन्वर्ट कर पाते हैं, किसमें बदल पाते हैं? ऊर्जा में बदल पाते हैं। सौर ऊर्जा को 1% खाद्य ऊर्जा में ही बदल पाते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे ये रहा, कौन सा? आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहा जाता है? आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन दिख रहा होगा खाद्य जाल, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऊर्जा जाल, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पारितंत्र जाल और चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पोषक जाल। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? आपको पोज करना है, बताना है। तो सही आंसर इसका सर होगा खाद्य जाल। फूड वेव बोलते हैं, इधर से उधर चैन चला जाता है, इसीलिए हम लोग को खाद्य जाल या फूड वेव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, घास से टीडा, घास क्या खाएगा? घास को कौन खाएगा? टीडा खाएगा। टीडा कौन खाएगा? मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। इस श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? द्वितीयक उपभोक्ता कौन होगा सर? तो ये तो हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। द्वितीय उपभोक्ता कौन हो गया? तो ये हो गया, कौन हो गया सर? तो ये मेढक। कौन हो गया? मेढक। तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आहार श्रृंखला में अधिकतम कितने चरण होते हैं? आहार श्रृंखला में
जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक एनर्जी यहाँ से मतलब एक जगह से दूसरे, मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर में जब एनर्जी जाता है तो एनर्जी कम हो जाता है, धीरे धीरे जाते जाते इतना कम हो जाता है कि 3 से 4 स्तर जाने के बाद तो उसका कहानी खत्म हो जाता है। तो कहानी खत्म होने के लिए 3 से 4 ही जा सकता है। कितना जा सकता है? 3 से 4। तो इसका आंसर बी सही होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा ग्रहण करने वाला होता है, क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा उपभोक्ता, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अपघटनकर्ता, तीसरा ऑप्शन सॉरी दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिख रहा होगा उत्पादक, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा उपभोक्ता, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अपघटनकर्ता और चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सूक्ष्म जीव। जो इसका सही आंसर होता है कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्पादक होता है। क्या होता है सर? उत्पादक होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है? मैदानी परिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है? तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा घास, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ग्रास ऑपर, या उसको हम लोग टिड्डा भी बोलते हैं या उसको राम जी का घोड़ा भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, लेकिन क्या होगा? टिड्डा या ग्रास ऑपर लिखा रहता है। तो तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मेढक, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सर्प या सांप बोलते हैं। तो इसका जो मैदानी पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसका तृतीय उपभोक्ता कौन होगा? तो देखिए द्वितीय कौन था? मेढक। टिड्डा को कौन खाया? इसको कौन खाया सर? पहले घास है तो प्राइमरी प्रोड्यूसर ये हो गया ये क्या हो गया? तो ये इसको कौन खाएगा? तो ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया टर्सरी, मतलब तृतीय। तो तृतीय कौन हो जाता है? सांप, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? तो डी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्नलिखित में कौन सा एक आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है? तब देखिए पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा घास गेहूं आम, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा घास बकरी मानव, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बकरी गाय एवं हाथी, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा घास मछली बकरी। अब देखिए इसमें से हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एक आंसर को मिला के दूसरे एक ऑप्शन को मिला के दूसरे ऑप्शन को छांटेंगे। नहीं, देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? तो देखिए घास को गेहूं खाएगा? नहीं, कभी नहीं। घास और गेहूं तो एक ही होता है, नहीं लगभग एक ही होता है। तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा। नहीं, अब हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं, बकरी गाय हाथी। बकरी को गाय खाएगा? बकरी को गाय खाएगा? नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा? इसको भी हम लोग छांट दिए। तो सी वाला आंसर भी आपका नहीं है, डी देखते हैं मछली घास। घास जो मछली खाता है बिल्कुल नहीं खाएगा। मछली को बकरी खाएगा? बिल्कुल नहीं खाएगा। तो ये भी वाला आंसर नहीं होगा। अब देखिए जो बी ऑप्शन बच गया ये तो ऑलरेडी करेक्ट है ही। अब हम लोग देखते हैं कैसे करेक्ट है। तो घास जो होता है उसको क्या खाएगा? कौन खाएगा? तो बकरी खाएगा। बकरी को कौन खाता है? तो इंसान खाता है, नहीं गोश्त। तो यही क्या हो गया? आंसर नंबर क्या हो गया इसका? बी करेक्ट हो गया। कौन सा करेक्ट हो गया? बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर ये रहा स्क्रीन पे, तो अपघटक या डिकम्पोजर का उदाहरण कौन है? अपघटक या डिकम्पोजर का उदाहरण कौन है? तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कवक, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा गाय, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बाघ, चौथा ऑप्शन आपको घास। तो ये जो गाय, इसका जो ऑप्शन सही है घास तो नहीं होगा, डिकम्पोजर है घास नहीं। डिकम्पोजर मतलब जो जीव क्या करे? डिकम्पोज करे, किसी भी चीज को क्या करे? नष्ट, मतलब उसको क्या करे? अपघटित करे। नहीं, तो ये जो होता है ये गाय नहीं होगा, ये बाघ नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा सही होगा? ये सही होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? प्रवाह होता है मतलब कैसे होता है? तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा एक दिशीय। क्या होता है? एक दिशीय। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा द्विदिशीय, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बहुदिशीय, चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा इनमें से कोई नहीं। अभी हम बताए हैं कि क्या होता है, तो सनलाइट होता है, नहीं सनलाइट होता है, नहीं सनलाइट होता है। सनलाइट से जाता है कहाँ जाता है? प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर से कहाँ जाता है? कंज्यूमर। कहाँ जाता है? कंज्यूमर में। कहाँ जाता है सर? कंज्यूमर में। तो ये एक दिशा में जाता है। एनर्जी कहाँ जाता है? एक दिशा में जाता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एक दिशीय। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा सर? आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला का जो जाल था, जो मेढक को कौन खा रहा है? मेढक को सांप खा रहा है, सांप को वल्चर भी खा रहा है और मोर भी खा रहा है। और गाय, ये हिरन जो है, हिरन को कौन खा रहा है? बाघ भी खा रहा है, वल्चर को बाघ भी खा रहा है। तो ये जो श्रृंखला है पूरा घींच मुच जो था उसी को हम लोग बोल दिए खाद्य जाल। क्या हो गया? खाद्य जाल। ऊर्जा जाल नहीं, पोषक जाल नहीं, क्या होता है? खाद्य जाल कहते हैं। क्या बोलेंगे? फूड चेन। क्या बोलेंगे?
फूड चेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फूड चेन। ये होता है फूड चेन। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव आवर्धन के लिए उत्तरदायी रसायन कौन होता है? जैव आवर्धन के लिए क्या होगा? फूड मैग्निफिकेशन के लिए जो होता है वो कौन होता है? तो वो रसायन जो होता है उसको हम लोग डीडीटी बोलते हैं। डीडीटी क्या होता है? जो छिड़काव होता है, तो उसको क्या खाएगा? तो प्राइमरी प्रोड्यूसर खाएगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, ठीक है। पहले कौन खाएगा? तो प्रोड्यूसर खाएगा। प्रोड्यूसर से जाएगा सेकेंडरी प्रोड्यूसर में, सेकेंडरी प्रोड्यूसर से टर्शियरी में, और टर्शियरी से इंसान खाएगा। तो वो जो डीडीटी का जो है वो कौन किस में चला गया? तो बहुत मात्रा वो इंसान में चला गया। जो रसायन होगा डीडीटी का वो सबसे ज्यादा किस में चला गया? तो इंसान में चला गया। किस में चल गया? तो इंसान में। किसके लिए उत्तरदायी है रसायन? तो डीडीटी। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसी के साथ हम लोगों का क्या हुआ? ये लेक्चर समाप्त हुआ। इसको आप नए थे, मतलब इसको आप देखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना और आपका लाइक करना, कमेंट करना हमको क्या करता है? प्रेरित करता है कि आपके लिए और ऐसे ही काम करते रहें। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस लेक्चर को बहुत प्यार और मन लगन से देखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।